रावण के पतन का, रावण के नाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिमान, एटीट्यूड। तो ज्ञान अभिमान की ओर ले जा सकता है, परंतु जो भक्ति है वो अभिमानी नहीं बनाती। भक्ति कहां ले जाती है? भगवान की ओर। समझ रहे हैं? इसलिए उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं भक्ति की स्वरूपा, प्रेम की प्रतिमूर्ति गोपियां हैं। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानियों को भगवान ने गोपियों के पास भेजकर ये मैसेज दिया कि देख लो, ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक वो प्रेम की चाशनी में डूब नहीं जाता। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन भेजा। आप लोगों को भी यदि वृंदावन बुलाया है बिहारी जी ने, तो जरूर वो अपनी प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए बुलाए हैं। वृंदावन से जोड़ा है आपको, तो जरूर वो प्रेम का रंग चढ़ा करके आपका कल्याण करना चाहते हैं। वरना वृंदावन से वही जुड़ते हैं जिन पर कृपा होती है। बिना कृपा के ये धाम सबको नसीब नहीं होता ना मेरी माँ। ये धाम, यहाँ का वास, 2 दिन का वास, 10 दिन का वास, ब्रजवास सबको नसीब नहीं होता। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। इसलिए कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस प्रेम को जानती हैं। अच्छा, भगवान, एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो, ज्ञानी से या भक्त से? भगवान से नारद जी ने पूछा कि आपको पसंद कौन है, ज्ञानी या भक्त? भगवान ने कहा ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। तो भक्त लोग भगवान से, भक्त ने पूछा कि प्रभु आप ज्ञानी से प्रेम करते हो या भक्त से, हम जैसे अनपढ़ भक्तों से? भगवान बोले ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। तो भक्त जाने लगा। भक्त ने जाते हुए भगवान ने कहा क्यों, कहां जा रहे हो? बोले आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दी, अब हमारा स्थान तो रहा नहीं, आत्मा से बड़ा क्या है? भगवान बोले बात पूरी तो सुन लो। क्या बात है? बोले ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, तो फिर भक्त क्या है? बोले भक्त हमारा परमात्मा है। ज्ञानी भगवान का ध्यान करता है और भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, भगवान भी ध्यान में डूबे रहते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? भक्तों का। और भक्त किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। वो आपका ध्यान करते हैं और आप उनका ध्यान करते हैं। इसलिए ज्ञानी से बड़ा प्रेमी है, भक्त है। इसलिए भगवान के भक्त बनो। अच्छा, भक्त का मतलब क्या है? दिन भर माला जपें, दिन भर पूजा करते रहें, ये भक्ति की पहचान है ना? दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं, दिन भर पूजा करने की जरूरत नहीं। भक्ति का एक सबसे सरल तरीका मैं आपको बता सकता हूं। कहो तो बताऊं? कुछ लोग आपने देखा होगा 11 माला जपते हैं, 16 माला जपते हैं, 21 माला जपते हैं, 51 माला जपते हैं। उनका एक टारगेट है, हमें 16 माला करना है या 20 माला करना है या 40 माला करना है। माला करना बुरा नहीं है, नाम जप करना बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन आपको केवल ये लगता है कि जी माला जपना ही भक्ति है, तो आप बहुत धोखे में हैं। यदि आपने माला जपने को यदि भक्ति मान रखा है तो धोखे में है आप। यदि तीर्थों की यात्रा करना इसे भक्ति मान रखा है तो भी धोखे में है आप। केवल कथा को सुनना भक्ति मान रखा है तो भी धोखे में है आप। तो ये क्या धोखा है, क्या सच्चाई है? श्रेष्ठ भक्ति क्या है? श्रेष्ठ भक्ति जानते हैं आप लोग क्या है? आपने तो माला जपने को ही भक्ति समझी होगी। माला जपना अच्छी बात है, जप करो नाम, लेकिन
टारगेट पूरा नहीं करना कि नहीं जितना ही करना बस। भक्ति क्या है, इसका बहुत सिंपल, बहुत सरल परिभाषा में आपको आज भक्ति की बताऊं। भक्ति क्या है, देखो हम माला जपते हैं 16 या 20 या 50, तीर्थ यात्रा करते हैं और व्रत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें लगता हम तो भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, पर हम कुछ परिवर्तन नहीं है। कारण जानते हैं क्या है? आपने माला तो जप लिया, व्रत तो कर लिए, पूजा तो कर ली, लेकिन आप एक चीज भूल गए। क्या? आपने क्या बोला कि महाराज जी ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। अब माला जप रहे हो भगवान का और क्या कह रहे हो? घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये जीवन, ये प्लॉट मेरा, ये खेत मेरा, ये पत्नी मेरी, ये शरीर महाराज जी देखो मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। आपने माला तो जपा, लेकिन आप मेरा मेरा जपते रहे, मेरा 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 मेरा। आप माला जपते हैं, पर माला जपने के बाद भी आपको बुद्धि में ये बैठा है कि ये सब कुछ मेरा है। इसलिए ये भक्ति नहीं हुई, ये तो औपचारिकता हो गई कि आपने डर के मारे 11 माला 20 माला जप लिया। ये भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि मेरा मेरा करे। भक्तों का लक्षण है माला एक भी मत जपो, मंदिर बिल्कुल भी मत जाओ। यदि मन करे तो जाओ, मन करे तो माला जपो, नहीं मन करे मत जपो, नहीं मन करे मत जाओ। पर क्या कहो, मेरा मेरा त्याग कर जो कुछ है सच्चे मन से ये मान लो प्रभु सब कुछ आपका है। इसे केवल मानो, केवल जानो मत, मान लो प्रभु ये सचमुच आपका है। बिल्कुल हृदय कहने लग जाए कि जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो, रिजर्वेशन है, बैठे हो अपनी सीट पर, आप कहते हो ये मेरी सीट है, लेकिन जरा दिल में हाथ रख के बताओ, वो आप कहते तो हो कि मेरी सीट है और आप उस सीट पर बैठे भी हो, पर बताओ क्या वो सीट आपकी है? बोलो। आप फ्लाइट पर हैं, एरोप्लेन पर हैं, चील गाड़ी पर हैं, आप बैठे एरोप्लेन में हैं, सीट आपकी है, आप क्या कहते? मेरी सीट से उठ जाओ, मेरी सीट है ये। आप बैठे भी हैं सीट में, कह भी रहे हैं मेरी सीट है, फिर भी बताओ क्या वो आपकी है? बोलो। उसी तरह आप क्या कहते हैं? ये घर मेरा है, परिवार मेरा है। फिर पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये सचमुच आपका है? ये तो ट्रेन की सीट की तरह है साहब, बस स्टेशन आने की देर है, स्टेशन आते ही वो आपकी नहीं रहेगी। वो स्टेशन आते ही आपकी वो सीट तो रहेगी, पर वो आपकी नहीं रहेगी। आपका स्टेशन आने दो, ये घर तो रहेगा पर आपका नहीं रहेगा। स्टेशन तो आने दो, ये परिवार तो रहेगा पर आपका नहीं रहेगा। देर कितनी है? बस स्टेशन आने की देर है। ये मृत्यु का स्टेशन आने दो जरा। वस्तुएं जहां की तहां रहेंगी, आपकी नहीं रहेंगी। ये बात सही है या गलत है? तो जब ये बात हमें पता है कि मेरा कुछ नहीं है, तो मैं क्यों झूठा कहूं कि मेरा है? मैं माला जप रहा हूं राम 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 कृष्ण 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 और कहूं जी मेरा है मेरा है, तो माला जपने का अर्थ क्या हुआ? भरत जी ने माला जपा, राम 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 राम। भरत जी ने राम राम जपा कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। क्या भरत जी ने अयोध्या को अपना कहा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। भरत जी राम राम तो जपे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अयोध्या मेरी है। उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी है, मैं तो आपकी अयोध्या की केवल सेवा कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी आपने दी है। भक्त ने, कोई भी भक्त उठाइए आप, उसका चरित्र इतिहास उठाइए, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है। और आप लोग दिन में 100 बार कहते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और माला तुम जपते हो 20। तो माला जपने से काम होता तो सबना टारगेट पूरा कर लेते। माला जपना कौन सी बड़ी बात? माला जपना है, हम माला जपने का ये नहीं कह रहे मत जपो, जपो, पर माला जपने के पहले ये भाव बनाओ। भरत जी ने ये भाव रखा कि अयोध्या मेरी किसकी है? जोर से आप भी ये भाव रखो कि ये परिवार मेरा नहीं, भगवान का है। ये व्यापार मेरा नहीं, भगवान का है। ये कारोबार मेरा नहीं, भगवान का। ये शरीर मेरा नहीं, भगवान का। अरे मैं भी भगवान का हूं।
इस भाव के साथ जब आप राम राम जपेंगे तो वो राम राम जपना कल्याणकारी होगा। यूं तो राम राम जपते रहो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। राम राम तो सब कोई कहता है, दशरथ कहे ना कोई। ये दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, मतलब अंतःकरण से ये भाव मान लो, 10 इंद्रियां ये मान लें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, सब कुछ प्रभु का है। जब सारा आप अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, है ना, तो जब आप भगवान के हवाले कर देंगे तो सब आपका भगवान का और भगवान का सब कुछ आपका, फिर भेद कहां रहेगा? मैं और आप मिलकर एक हो जाएं। मिश्री अलग होती है, पानी अलग होता है, पर वो मिश्री जब पानी में मिलती है तो क्या मिश्री दिखाई पड़ती है? बोलो, घुलकर क्या हो जाती है? पानी। नमक अलग होता है, पानी अलग होता है, पर नमक को पानी में घोल दो तो नमक घुलकर पानी में पानी हो जाता है। दो ना रहे। एक दोहा बोल रहा हूं, अर्थ करना, उसका अर्थ मुझे नहीं आता, आप लोग करके देंगे अर्थ। मैया, ओ लाल मैया।